अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद दरमियान सबा। आज हम पढ़ना सीखेंगे सूरत अबस। सूरत अबस भी मक्की सूरत है। जैसे पहले हमने 2 मक्की सूरतें पढ़ी। सूरत अबस में 1 रुकू है और 42 आयात हैं। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आबसा व तवल्ला। आबसा आइन को हल्क से पढ़ना है, बा और सीन की ज़बर को लंबा नहीं करना। आबसा व तवल्ला। यहाँ पर लाम की शद अदा करके इसको लंबा खींचना है। छोटी मद आ गई है ऊपर और खड़ी ज़बर की वजह से। औ जाअहुल, यहाँ पे गुन्ना होगा, औ पढ़ा जाएगा। जा मद्दे वाजिब की वजह से लंबा किया। अहुल लाम को हिलाना नहीं है। आमा, अब यहाँ पर अलिफ और आइन दोनों इकट्ठे आए हैं तो अलिफ की आवाज़ अलहदा और आइन की आवाज़ आमा, यूँ अलहदा अलहदा आवाज़ें निकालनी है। औ जाअहुल आमा वमा युदरीका। वमा अलिफ पढ़ के दाल का कलकला करना है। युद री का या साकिन की वजह से या को रा की के साथ ऐड हुआ है तो हमने इसको री का यहाँ खींच के पढ़ा। लअल्लहू, हू उल्टा पेश की वजह से हमने इसको लंबा किया। यज़क्का, यज़ जा को सख्ती से पढ़ना है, जा की शत पड़ी जाएगी। यज़क्का वमा युदरीका लअल्लहू यज़क्का। औ यज़क्करु, यज़क्करु ज़ाल को नरम पढ़ना है। काफ की जो शद है उस पे हल्का सा रुकना है। औ यज़क्करु यानी थोड़ी सी देर लगानी है। फ़तंफ़अहु ज़िक्रा, फ़तंफ़ गुन्ना होगा। फ़ा आइन को हल्क से पढ़ना है। हु ज़िक्रा, यहाँ पर रॉ को पुर करके पढ़ना है, खड़ी ज़बर पड़ी जाएगी। औ यज़क्करु फ़तंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना। मीम की शद पे 1 अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। अलिफ पढ़ा जाएगा लंबा करके। अम्मा मन इस सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। तग़ना, ये गाइन है, इसको हिलाना नहीं है। तग़ना अम्मा मन इस्तग़ना फ़अंत लहू तस्ग़द्दा। फ़अंत यहाँ पर हमने गुन्ना करना है इसलिए थोड़ी देर लगेगी। फ़अंत लहू, लेकिन यहाँ पर ता की ज़बर लंबी ना हो, लहू हू को खींच के तस्ग़द्दा स्वाद को पुर करके पढ़ना है, दाल की खड़ी ज़बर। फ़अंत लहू तस्ग़द्दा वमा अलैका। वमा अलिफ आइन, आइन को हल्क से पढ़ना है। अलैका अल्ला, यहाँ पर काफ की ज़बर को लंबा नहीं करना। अल्लाह अलिफ पढ़ा जाएगा। यज़क्का, यज़ जा को सख्ती से पढ़ना है। ज़क्का वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा, यहाँ पर मीम की शद की वजह से हमने 1 अलिफ के बराबर देर लगाई। मीम की अलिफ को लंबा करना है। व अम्मा मऊ, यहाँ पर भी गुन्ना होगा तो फिर थोड़ी देर लगेगी। व अम्मा मऊ जाअका, मद्दे वाजिब को 3 अलिफ के बराबर लंबा करें। अका, यहाँ पर हमज़ा और काफ की ज़बर को खींचना नहीं है। यस्आ, यस सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ के आइन को हल्क से पढ़ना है। व अम्मा मऊ जाअका यस्आ व हुवा यख्शा, यहाँ पर भी वाव की ज़बर लंबी नहीं करनी। यख ये खा है। व हुवा यख्शा। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये देखें ये खा है और ये है गाइन। कुरान में बहुत लोग खा और गाइन में फ़र्क नहीं कर पाते। आपने ये याद रखना है कि जो इस तरीके से लिखा हुआ होगा वो उसको गाइन पढ़ना है और जो इस तरीके से लिखा हुआ होगा उसको खा पढ़ना है।
फ़अंता, यहाँ पर ता को हमने लंबा नहीं करना, गुन्ने की वजह से मैंने यहाँ देर लगाई है। फ़अंता अन्हु तलहा, इसको हमने अन्हु पढ़ा, नून को ज़ाहिर किया क्योंकि आगे हा आ गया है, तो इसको अन्हु पढ़ा जाएगा। फ़अंता अन्हु तलहा। अगर इस तरीके के साथ आइन साकिन के फ़ौरन बाद वाला भी लफ्ज़ अलिफ हमज़ा आइन गाइन या हा खा हो तो भी वो अन्हु पढ़ा जाएगा, यहाँ पर फिर गुन्ना नहीं किया जाएगा। कल्ला इन्नहा तज़किरह, कल्ला यहाँ पर लाम की शत पे हल्का दबाव डालना है। इन्नहा नून की शत पे देर लगाएं। कल्ला इन्नहा दाल को नरम पढ़ना है। तज़किरह, अब ये वो वाला लफ्ज़ आ गया है जिसको हम शायद पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरत नाज़ियात में। यहाँ पे हमने हा की आवाज़ निकालनी है, हल्क वाली हा नहीं, अंदर से हा की आवाज़ निकालनी है। कल्ला इन्नहा तज़किरह फ़मन शाअ ज़करह, फ़मन यहाँ पे गुन्ना किया, शाअ तीन अलिफ के बराबर लंबा करना है इसको, यहाँ पर हमज़ा को बहुत नहीं खींचना। शाअ ज़करह दाल को नरम करके पढ़ना है। फ़मन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह, सुहु हा को हल्क से पढ़ना है, दोनों पेशों को लंबा नहीं करना। फ़ी या साकिन को खींच के पढ़ें। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह, मीम की शत पे देर लगानी है, रा को पुर करके पढ़ना है और यहाँ भी ये आखिर में हा में कन्वर्ट हो जाएगा। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुत्तहरह, रा को पुर करके पढ़ेंगे। फू वाव साकिन की वजह से हमने इसको लंबा किया। मरफ़ूअतिन, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। मरफ़ूअतिन मुत्तहरह बिअयदी, यहाँ पर ऐ दी दोनों को खींचा जाएगा। बिअयदी सफ़रह, सफ़रह यहाँ पर सीन को सीटी के आवाज़ से पढ़ना है, आखिर में ये हा बन जाएगा। बिअयदी सफ़रह, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगी, अगर हम यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे तो फिर ये सफ़रातियों पढ़ा जाएगा, फिर ये हा में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये ही रूल इधर भी और अगर पीछे भी हम वक्फ नहीं करते तो यहाँ पर वक्फ लाज़िम है, मीम की सूरत में यहाँ तो वक्फ लाज़िम ही होगा। बाकी इसको भी हम तज़किरतुं और इस तरह से पढ़ सकते हैं। किरामिम बररह, रा को पुर करके पढ़ना है। मीम, ये कुरान में जब भी मीम के बाद छोटी मीम आ जाए यहाँ पे एक अलिफ के बराबर देर लगती है, और मीम साकिन के फ़ौरन बाद बा आ जाए तब भी एक अलिफ के बराबर देर रहेंगे। यहाँ पर मीम के फ़ौरन बाद बा आ रहा है और छोटी मीम के साथ मीम अटैच है। इस सूरत में जहाँ भी कुरान में आएगा, और वो हमेशा तकरीबन ऐसे होता है कि मीम साकिन के बाद बा आ रहा होता है और इसी तरीके से होता है, तो तब भी एक अलिफ के बराबर हम देर लगाएंगे। किरामिम बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह, क़ुतिलल लाम को हिलाना नहीं है। इंसानु यहाँ पे गुन्ना करना है, सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है। मा अकफ़रह, मा इसको थोड़ा खींचना है, अक काफ को नहीं हिलाना। फ़रह यहाँ पर भी आखिर में हा की आवाज़ निकलेगी। क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह, मिन यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, नून को ज़ाहिर करेंगे क्योंकि आगे अलिफ आ गया है। अय्यि यहाँ पर या की शत को सख्ती से नहीं पढ़ना। अय्यि शैइन, शैइन यहाँ पर भी खा आ गया आगे तो ये तनवीन ज़ाहिर होगी। ख़लक़ह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुतफ़ह, यहाँ पर नून की शत पे देर लगेगी और नुत तो पे कलकला करना है। यहाँ पे फ़ह आखिर में हा की आवाज़ निकालनी है। यहाँ पर अगर वक्फ नहीं करेंगे तो मिन नुतफ़तिन पढ़ा जाएगा। मिन नुतफ़तिन ख़लक़हू, ख़ला लाम और काफ की ज़बर को लंबा नहीं खींचना। ख़लक़हू फ़क़द्दरह, फ़क़द काफ को मोटा पढ़ना है। दरह मिन नुतफ़तिन ख़लक़हू फ़क़द्दरह सुम्मा अस्सबीला यस्सरह, सा को
ज़बान की नोक से पढ़ना है, मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगानी है। सुम्मा सबीला, सीन को सीटी की आवाज़ से पढ़ना है। सबीला यस्सरह, सुम्मा सबीला यस्सरह, सुम्मा अमातहू, यहाँ पर मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। अमातहू, उल्टा पेश को खींच के पढ़ना है। फ़अक़, क़ाफ पे कलकला करेंगे। फ़अक़बरह, रॉ को पुर करना है। सुम्मा अमातहू फ़अक़बरह, सुम्मा इज़ा, मीम की ज़बर को लंबा नहीं खींचना, मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह, यहाँ पर मद्दे वाजिब 3 अलिफ के बराबर खींची जाएगी और यहाँ पर 2 अलिफ इकट्ठे आ रहे हैं तो इसको पढ़ा जाएगा शाअ अंशरह। यहाँ पर इस हमज़ा की ज़बर को लंबा नहीं करना। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह, कल्ला लम्मा, यहाँ पर कल्ला अलिफ पूरी पढ़नी है। लम, मीम की शत देर लगा के लम्मा, उसकी भी अलिफ पूरी पढ़नी है। यक़ज़ी, क़ाफ का कलकला करके यक़ज़ी मा आपने यहाँ पर इस मद को खींचना है 2 अलिफ के बराबर। यक़ज़ी मा अमरह, कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा अमरह, फल्यंज़ुरिल, लाम को हिलाना नहीं है, यहाँ भी लाम साकिन है, इन दोनों को नहीं हिलना चाहिए। यहाँ पर यौं गुन्ना होगा। फल्यंज़ुरिल इंसानु, यहाँ पे गुन्ना होगा। सानु इला त्वामिह, इला खड़ी ज़बर को खींच के पढ़ेंगे। त्वामिह, त्वा आइन को हल्क से पढ़ना है। त्वामिह, फल्यंज़ुरिल इंसानु इला त्वामिह, अन्ना स्वबबनल माअ स्वब्बा, नून की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। अन्ना अलिफ पूरा पढ़ेंगे। स्वबब, जो दूसरा बा साकिन है, मैंने पहले भी बताया था हरूफ कलकला जब साकिन हालत में होते हैं तभी इन पे कलकला होता है। स्वबब, यहाँ पर ये बा हिलाया जाएगा। नल, लाम नहीं हिलना चाहिए। मा, मद्दे वाजिब को 3 अलिफ के बराबर पढ़ के हमज़ा की ज़बर को लंबा नहीं करना। मा स्वब्बा, स्वाद को स्वाद ही पढ़ना है। स्वब्बा, सब्बा नहीं पढ़ना है इसको। स्वब्बा, अन्ना स्वबबनल माअ स्वब्बा, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, यहाँ पर मीम की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। शक़क़, यहाँ पर भी दूसरे लफ्ज़ पे कलकला करना है। नल, लाम को नहीं हिलाना। अरोज़ा, रॉ को पुर करना है। अरोज़ा शक़्क़ा, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फ़अंबतना फ़ीहा, यहाँ पर फ़अम, मीम छोटी मीम के फ़ौरन बाद बा आ गया है, हम एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। फ़अंबतना, ता को हिलाना नहीं है। फ़अंबतना, नून की अलिफ पूरी पढ़नी है। फ़ीहा हब्बा, फ़ीहा, ये हा अंदर से पढ़ा जाएगा। हब्बा, ये हा हल्क से पढ़ा जाएगा। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, वइनबन वक़ज़बा, यहाँ पर इस आइन की ज़ेर को अक्सर लोग खींचते हैं। व इनाबों इसको पढ़ते हैं। इसको वइना, आइना, आइन की ज़ेर के फ़ौरन बाद नून पढ़ना है ताकि आपकी आइन की ज़ेर लंबी ना हो। वइनबन, यहाँ पर वाव पे एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। वइनबन वक़ज़बा, ज़ात को आपने हिलाना नहीं है। वज़ैतूनन, ज़ई, ज़ा को सख्ती से पढ़ें, या को खींच के। वज़ैतूनन, तू वाव साकिन को खींचना है। वज़ैतूनन, वाव की शत पे एक अलिफ के बराबर देर लगाएं। वनख़ला, यहाँ पर खा को नहीं हिलाना। ये देखें अब तनवीन पे जब हम वक्फ कर रहे हैं तो वो अलिफ में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं पीछे बता चुकी थी। वज़ैतूनन वनख़ला,
وحدائق غلبا، یہاں پر ہا کو حلق سے پڑھنا ہے، دا مد واجب کی وجہ سے، ایق غلبا، اس کو قاف کی زبر کو لمبا نہیں کھینچنا، ایق غلبا، وحدائق غلبا، وفاکہۃ وابا، تاؤں واؤ کی شد پہ دیر لگے گی، وابا با کی شد پڑی جائے گی، متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم، عین کو حلق سے پڑھنا ہے، لام پہ زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، ولی ان، اس کو نون کو ظاہر ہم کریں گے، عامکم، عین کو حلق سے پڑھیں گے، متاعا لکم ولانعامکم، فَإِذَا، ذال کو نرم پڑھنا ہے، جاءت الصاخہ، جہاں پر مد واجب کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر صاد کو صحیح پر کر کے پڑھنا ہے، اتس صاخہ، جب یہ ہم اس کو سوا پڑھ رہے ہوں گے تو ہم نے فوراً اس کو خا کی شد کے ساتھ ملانا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء، یوم پہ میم کی زبر لمبی نہیں کرنی، یفر، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، مرء، را کو یہاں بھی را پر پڑھا جائے گا، یوم یفر المرء من، مرء من، حمزہ کی پیش لمبی نہ ہو، من اخیہ، اخی پہ یا ساکن کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا کھینچا ہے اور ہا کی آواز نکلے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہاں پر میم کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگائیں گے، کھڑی زیر کی وجہ سے یہ لمبا کھینچا گیا ہے، وامہ وابیہ، اس طریقے سے، وصاحبتہ وبنیہ، صاد کو ہم نے پر کر کے بھی پڑھا، حبتہ، اس کو بھی کھڑی زیر کی وجہ سے کھینچا ہے، وبنیہ، وصاحبتہ وبنیہ، لکل امرئ منہم، لکل، لام کو جب ہم میم کے ساتھ ملائیں گے زیادہ دیر نہیں لگے گی، رئم، را کے نیچے زیر ہے اس لیے پتلا پڑا جائے گا، رئم، یہاں پہ تنوین جب ملے گی میم کے ساتھ، میم کی شد پہ دیر لگے گی، ام منہم، یہاں پر بھی نون کو ہلانا نہیں ہے اور غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے ہا آ گیا ہے، یومئذ، یہاں پہ یومئذ، یہاں پہ اخفا ہوگا، شأنٌ، شا پہ جھٹکا لگے گا، نوئیں یغنی، یہاں پہ آپ نے غائن کو نہیں ہلانا، غائن کو نہیں ہلانا، نی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وجوہ، وجوہ، واؤ پہ ہونٹوں کو گول کریں کیونکہ پیش والا لفظ پہ جب ہونٹ گول ہوتے ہیں تو صحیح ادا کیا جاتا ہے، وجوہ ہوئیں، یا پہ دیر لگنی ہے لیکن سختی نہیں ظاہر ہونی چاہیے، وجوہ یومئذ، اذم، یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے، مسفرہ، سین کو آپ نے سیٹی کے آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، فرہ، را کو پر کر کے پڑھنا ہے اور آخر میں ہا کی آواز نکلے، وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ، ضاد کو ضا پڑھنا ہے، ضاحکہ، ہا کو حلق سے پڑھنا ہے، حکۃ، یہاں بھی ایک الف کے برابر دیر لگے گی، مستبشرہ، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، تب، با کو قلقلہ یہاں پہ کرنا ہے، شرہ، را کو پر کرنا ہے، ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ، یہاں پر واؤ کی زبر اور یہ والی پیش اس کو آپ نے صحیح ادا کرنا ہے، ووجوہ یومئذ، یہاں پہ دیر لگانی ہے یا پہ، اور یومئذ یہاں پر اخوا نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین آ گئے، یومئذ علیہا، علیہا، یہاں پر ہا کے ساتھ الف ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، علیہا غبرہ،
غائن با اور را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، غبرہ، آخر میں ہا کی آواز نکلے گی، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ترہقہا، یہاں پر را پر کیا جائے گا، حقہا، قطرہ، قطع، تا را کو پر کر کے پڑھنا ہے، قطرہ، ترہقہا قطرہ، اولئک هم یہاں پر مد واجب ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ایکہم لام کو نہیں ہلانا، کفرات را کو پر کر کے پڑھنا ہے، فجرہ، یہاں پر جیم کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔